अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा कैलामॉक्स सिरप का। कैलामॉक्स सिरप के आज हम फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका कैलामॉक्स, जिसको बना रहा है जी बॉश फार्मा। कीमत की बात कर लें तो ये आपको 176 रुपये में 90 ml के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है कोअमोक्सिक्लेव। ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक्स का काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करना। अब जिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए बच्चों में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसमें पहले नंबर पर आ जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी सांस के रास्ते के किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन जिसमें आपका गला आ जाता है, नाक आ जाता है, सांस की नालियाँ आ जाती हैं, लंग्स आ जाते हैं। यानी अगर आपके बच्चे को निमोनिया हो जाता है, उसकी वजह से जो है आपके बच्चे के फेफड़े मुतासिर होते हैं, आपके बच्चे को सांस लेने में मुश्किल पेश होती है या बाज़ का जो है खांसी बहुत करना स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह की कंडीशन में निमोनिया में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस आ जाता है, इसमें भी आपकी सांस की नालियाँ जो है वो मुतासिर होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस का अगर आपके बच्चे को मसला हो जाता है, यानी अगर आपके बच्चे का गला ख़राब हो जाता है टॉन्सिल्स की वजह से, तो उस इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा साइनसाइटिस आ जाता है। साइनसाइटिस ये जो हमारी होलो कैविटीज़ होती हैं, इनमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन के लिए भी बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ओटाइटिस मीडिया, आपके बच्चे के कान में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाते हैं जी स्किन इन्फेक्शन, यानी अगर आपके बच्चे की जिल्द के ऊपर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई फोड़े फिंसी दाने बन जाते हैं रेशे वाले, या बाज़-औक़ात कोई ज़ख़म ऐसा हो जाता है जिसके नतीजे में वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस तरह की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन, यानी अगर आपके बच्चे के दांत या दाढ़ में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की कोई ऐसी सर्जरी हुई है जिसके नतीजे में वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, यानी अगर आपकी हड्डी में या आपकी जोड़ में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ यूटीआईज़ आ जाते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब के रास्ते में किसी किस्म का अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें आपके गुर्दे आ जाते हैं, गुर्दे से जो नालियाँ आपकी मसाने में जाती हैं यूरेटर, उसमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या बाज़-औक़ात आपके मसाने में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मैदा अपसेट हो सकता है, आपको लूज़ मोशन डायरिया हो सकते हैं, या इसके अलावा आपके पेट में भी दर्द हो सकती है इसके इस्तेमाल से। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके बच्चे की एज पे, आपके बच्चे के बॉडी वेट पे, या किस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपने इसका इस्तेमाल निमोनिया के लिए करना है, उसकी डोज़ और दुरानियाँ जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, या इसके अलावा अगर आपने इसका इस्तेमाल ओटाइटिस मीडिया के लिए करना है तो उसका डोज़ और दुरानियाँ जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। ये डॉक्टर्स ने आपको बताना होता है, इसलिए मैं आपको इसकी प्रॉपर डोज़ नहीं गाइड कर सकता। ये सारा कुछ जो है आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसका इस्तेमाल करना है ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। और वैसे भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है कभी भी खुद से नहीं करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल थी जी कैलामॉक्स सिरप के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।